नमस्कार आप सभी को। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि समय नहीं था। कुछ कार्य ऐसे थे जिनको करना बहुत ज़रूरी है, और मैसेज भी काफ़ी आ चुके थे कि आपने कोई वीडियो नहीं डाला है, वीडियो डालिए। मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली हुई हैं। अब मैं क्या विषय लेकर आऊँ कि आपको वीडियो बनाकर दूं। कभी कभी ये सोचता हूं कि कहां से उत्पन्न करूं। जैसे यूट्यूब पर लोग रोज़ नए नए मंत्रों की उत्पत्ति करते हैं, तो वैसा मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे में वो क्षमता नहीं है। उन्हीं लोगों में क्षमता है जो सिद्ध पुरुष हैं। मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूं, और ना ही मेरे पास इतना कोई भंडार भरा पड़ा हुआ है मंत्रों का कि मैं रोज़ देता रहूं। जो मेरे पास था वो मैं दे चुका हूं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। वो जो उसके काबिल होगा उसी को मिलता है। जैसे मुझे मेरे गुरु द्वारा मेरी काबिलता के हिसाब से मुझे मिला है, वैसे ही मैं वो दूसरे को दे पाऊंगा जब मुझे लगेगा कोई इस काबिल है। क्योंकि यूट्यूब पर सारी चीज़ों को जो है प्रचार करना अच्छा नहीं है, ना ही उसकी विख्याति करना, और ना ही खुलेआम उसके बारे में बताना या बात करना। ये तौहीन है उन मंत्रों की, उन देवी देवताओं की जिन्होंने इनकी उत्पत्ति की है। तो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये काबिलता के हिसाब से ही मिलता है। और जो आज चल रहा है यूट्यूब पर, वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ। देखिए, बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। खाना भी बना बनाया मिलता है पैसों से, उससे पेट तो भरता है, लेकिन जो खुद बनाकर जो खाया जाता है ना, उसमें जो संतुष्टि मिलती है ना, वो आपको बने बनाए में नहीं मिलेगी। तो जो आप मेहनत से खुद हासिल करेंगे ना जिन चीज़ों को, शक्तियों को, वो हमेशा के लिए आपकी रहेंगी और आपका ही कार्य करेंगी। और जो आप ये सोच रहे हैं स्वयं सिद्ध, जो एक ट्रेंड चल चुका है ना स्वयं सिद्ध का और बंगाली भाषा का, इसने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। और सोचना ही, मतलब सोच को बदल दिया है कि बस बंगाली मंत्र है और इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बंगाली मंत्रों में ही नहीं, सभी मंत्रों में है। बस कुछ रहस्य हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, सब कुछ अनिवार्य हो जाएगा करना। तो चलो, आज मैं जिस मंत्र के बारे में बताऊंगा वो कबीर जी का शब्द है, और इससे आप किसी भी तंत्र मंत्र को बांध सकते हैं, और किसी तांत्रिक की विद्या को भी बांध सकते हैं। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत आता है उसको बांध सकते हैं, घर को बांध सकते हैं, शरीर की सुरक्षा रख कर सकते हैं, किसी के शरीर को बांध सकते हैं। मतलब कि जो भी बांधने वाला सिस्टम है वो आप इस शब्द से कर पाएंगे। इसमें इतना पावर है। और ये मत सोचिएगा कि बंगाली शब्दों में ही पावर होती है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है बंगाली। मंत्रों का रहस्य जब आप जान जाएंगे ना, तो तब आपको बंगाली और हिंदी या उर्दू या कोई फारसी, कुफरी, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सब ने अपनी अपनी भाषा में लिख दिए हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, तो वो उसी भाषा में प्रचलित हैं, ना कि किसी एक भाषा में कोई शक्ति छिपी हुई है। हमेशा याद रखिएगा। तो जो मैं आज शब्द बता रहा हूँ, ये बहुत सी चीज़ों को बांधने के काम आएगा। अगर आपको किसी के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, और किसी को कोई भूत प्रेत सता रहा है या प्रवेश कर रहा है, तो तब आपको क्या करना है, जो है 11 बार या 21 बार मंत्र पढ़ के इसको फूकिएगा, और जल बनाकर दीजिएगा पीने को। हो सके तो बारिश का पानी लीजिएगा या कुएं का पानी लीजिएगा। अगर ट्यूबवेल का पानी लेते हैं या नदी का पानी लेते हैं तो उत्तर दिशा से लीजिएगा, ठीक है।
तो उसमें आप इसको बना कर देंगे तो रोगी जो आपका रहेगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर इसी शब्द को आप लिख कर गले में डाल देंगे, उनके तवीज़ की तरह काम करेगा, उनको भूत प्रेत की बाधा नहीं सताएगी। बच्चों को जो नज़र लगती है या टोना टम्मन लग जाता है, तो बच्चों को अगर ये शब्द लिख कर पहना देंगे तो उससे भी उनकी रक्षा होती रहेगी। ये आपको मंगलवार को, शनिवार को ही लिखना है, मंगल की होरा में या शनि की होरा में, तो अच्छा रहेगा। और रही बात किसी तांत्रिक को बांधना है अगर आपको, तो उसमें आपको नाम बोलना पड़ेगा कि फलाने का ये चीज़ बंध जाए। तो तब वो आपको क्या करना है, 10 दिशाओं की मिट्टी आपको ले लेनी है और अपने हाथ में ले लेनी है, और आप 11 बार मंत्र पढ़ेंगे और 10 दिशाओं में आपको फेंक देना है। मतलब एक एक मंत्र पढ़ के एक एक दिशा में छोड़ देना है। पहले आपको 10 दिशाओं की मिट्टी जो है उठा लेनी है, और उसके बाद एक एक बार मंत्र पढ़ के 10 दिशाओं में डाल देनी। जब 11वीं बार जब आप पढ़ेंगे, उसको आपको आसमान की तरफ फूंकना है, ऊपर को, ठीक है। आखिरी में एक बार फिर, क्योंकि 11 बार में भी 10 बार में भी आसमान का वो दिशा आएगी, लेकिन आपको लास्ट बार भी उसी के ऊपर फूंकना है। मतलब अगर लास्ट में आसमान की तरफ आपने रखा है तो 2 बार आसमान की तरफ हो जाएगा, तो ये 11 बार होगा। तो देखिएगा आप, जो जहाँ भी हो, जिस दिशा में भी आपका वो तांत्रिक रहता होगा, उसकी जो है तंत्र विद्या जो है बंध जाएगी। और इसको करना कैसे, अभी ये आज सोच लीजिए, अब बता देता हूँ, जान लीजिए। स्वयं सिद्ध ये मंत्र नहीं है, इसको आपको पहले कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी ये कार्य करेगा। ये नहीं कि आपने आज बोला, कर दिया, हुआ नहीं जी, ये तो गलत है। वो आपकी बुद्धि विपरीत है, उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो सफलता तभी मिलेगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जानकारी के लिए जो देख रहे हैं बहुत अच्छा है, करने की कोशिश मत करिएगा। जिनको तंत्र मंत्र के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है, वो तो इस झमेले में ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, इसमें साधारण इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए। और इसको करने का तरीका मैंने बता दिया। अब इस मंत्र को जो है आपको चलाना कैसे है ये आप बता देता हूँ। आपको एक आटे का दिया बनाना है और सफ़ेद मिठाई लेनी है, कुछ फूल ले लीजिएगा, और 11 दिन तक पर डे 11 दिन तक आपको दिया जलाना है। और जो भी आप मिठाई रखेंगे उसको रोज़ आपको रखना है, और रोज़ आपको बांट देना। चाहे पतासा ही रख के उन्हें रख दीजिए, सब पतासे जो होते हैं मीठे वाले, उसको ही 1-2 रख लीजिए और फूल रख लीजिए। और इस मंत्र को आपको रोज़ जो है पढ़ना है, कम से कम नहीं तो 5-6 माला तो आपको रोज़ पढ़नी है 11 दिन तक। उसके बाद आप जो है चींटियों को आखिरी दिन, जो जब आपका रहेगा 11वां दिन, तो चींटियों को क्या करना है, आपको एक अनाज ले लेना है, जो जिसे दलिया बोलते हैं, या आटा ले लेना, उसको आपको ने प्रसाद के साथ में रखना है। और जब आपका मंत्र 11वें दिन पूरा हो जाएगा तो चींटियों को वो आटा या अनाज जो है आपको डालना है, पक्षियों को भी डालना है। उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जैसा मैंने आपको बताया, अगर वैसा करेंगे तो। नहीं तो जिनको स्वयं सिद्ध चाहिए तो वो आगे किसी पेड ग्रुप में कहीं किसी में शामिल हो जाए, वहाँ पर उनको प्राप्त हो जाएगा। और मैं वही चीज़ दूंगा जो प्रमाणित है, वो जो सही है। मैं कहीं से उत्पत्ति नहीं कर रहा हूँ जैसे लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अंधाधुंधा दे रहे हैं, पैसों का सब खेल है और कुछ नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है, इससे ये सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपके। फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।